हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। एवं पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवालों को सॉल्व किए हैं, तो इस वीडियो में उससे आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित करें। यानी कॉस ए और टेन ए का मान को ज्ञात करना है। तो दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब का मान 3 है, यहाँ पे लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। मुझे आधार नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं आधार को निकालूंगा। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब कर्ण का मान है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब का मान है 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7, तो यह आ गया रूट अंडर 7। अब आधार का मान मुझे पता हो गया, तो निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान है रूट 7, हम रूट 7 लिख देंगे। और कर्ण का मान है, कर्ण का मान है मेरे पास 4, हम 4 लिख देंगे। अब अगला कह रहा है टेन ए का निकालने के लिए। था टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान है, लंब का मान है मेरे पास 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और आधार का मान है, आधार का मान है रूट 7, तो रूट 7। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। यह इस तरफ गुना में है, तो इस तरफ आ जाएगा, तो यह भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। 8/15 हो गया। कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा हम लंब लिख देंगे, आधार बटा लंब। यह हो गया आधार, यानी 8 हो गया आधार और ये 15 हो गया लंब। तो मुझे कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं कर्ण को निकालूंगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर होता है। अब लंब का मान दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 289 और यह है 17 का वर्गमूल। तो अब मेरे पास कर्ण आ गया 17, निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान है मेरे पास 15, तो 15 हम दे देंगे। और कर्ण आया है 17, तो 17 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर 15/17। अब सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है मेरे पास 17 और आधार का मान है 8। तो इसी तरह से यह सवाल सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को प्रकलित करें। मतलब सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और उसके बाद सेक थीटा को छोड़कर टेन थीटा होगा। तो यह 5 निकालना है। तो सबसे पहले दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार हो गया। मेरे पास लंब नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लंब को निकालेंगे। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है, लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर है 13, तो रूट अंडर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर होता है 169
-12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों में को घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 5 का वर्गमूल है। तो कर्ण लंब मेरे पास आ गया। तो अब निकालना है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान आया है 5 और कर्ण का मान है मेरे पास 13। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार मेरे पास है 12, तो 12 और कर्ण मेरे पास है 13। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान है मेरे पास 5 और आधार का मान है 12। टेन थीटा के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान है मेरे पास 13 और लंब का मान है 5। अब कोसेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा हो गया, और उसके बाद होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। इसी तरह से यह सवाल सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। तो यहाँ पर कोण ए एक न्यून कोण है और कोण बी भी एक न्यून कोण है। तो सबसे पहले मुझे को दिया है cos ए बराबर cos बी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो दिया है cos ए बराबर cos बी। तो cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और cos बी बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण। तो cos ए के लिए आधार, तो cos ए के लिए आधार यही हो जाएगा, क्योंकि cos ए के लिए लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा। तो cos ए के लिए आधार हो गया ए सी। कर्ण तो यह लंबी भुजा होगा, तो कर्ण हो गया ए बी। और cos बी के लिए आधार हो जाएगा, cos बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण हो गया ए। बराबर है तो नीचे वाला कट जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। तो हम जानते हैं कि जिसका संगत भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। इसे हम लिख लेना, जिस त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा। तो यह प्रूव हो गया। इसी तरह से तुम यह सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम इसे इजी तरीके से निकालेंगे, इसे शॉर्ट तरीके से। वैसे तो ये तुम निकालना चाहेगा तो लॉन्ग तरीके से जाएगा, तो इसलिए लॉन्ग तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार निकालने के बाद यह प्रश्न सॉल्व होगा। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न को उतार लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यह एक फॉर्मूला की तरह है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह हो गया ए और यह हो गया बी, और यह हो गया ए और यह हो गया बी। यह ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए इसे एक लिखा है, बटे और यह उसी तरह से हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट का मान मेरे पास है 7/8, तो 7/8 के होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा को सोल्व करते हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान 7/8 है, तो हम इसे 7/8 के होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह से यह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।